तो ये सुबह का समय है और आज बारिश हो गई थी थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी बारिश हुई थी। रात को बहुत आंधी आई थी, तो पहले तो हमने सफाई कर ली थी क्योंकि सुबह पानी जल्दी आ जाता है, तो पानी वानी ढोल के और सफाई कर ली थी। लेकिन फिर बारिश आ गई तो पौधे भी सारे भर गए मिट्टी से, अजीब से लगने लगे। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मैं बाहर आ गई थी और मैंने देखा कि पौधों में बहुत मिट्टी आ गई है, तो मैंने फिर इनको धोऊंगी। आज पानी का जो पाइप होता है वो लगा के धोऊंगी इनको, बहुत गंदी हो गई हैं। एमी से बचाने के लिए इनको रख रखे हैं स्कूटी के पीछे, तो इनकी सार संभाल भी पूरी नहीं होती है। तो आज मैं इनको धोऊंगी। तो पहले तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौसम है तो मैं भी थोड़ा सा यहीं पे बाहर घूम लेती हूँ। आजकल मैं छत पे नहीं जाती हूँ। पहले तो मैं छत पे घूम लेती थी तो 150 चक्कर निकाल लेती थी, लेकिन आजकल मैं नीचे ही थोड़ा सा घूम लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ा ही घूमा जाता है, जगह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हाँ पाँव खुल जाते हैं घूमने से। तो थोड़ा सा यहीं घूम ली, मौसम भी अच्छा था और बाहर तार पर तोते आए हुए थे तो उनकी आवाज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो आपको भी दिखाऊंगी तोते कितने अच्छे लग रहे हैं, बैठे हैं तार में और फिर वो जब बोलते हैं तो सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी आप भी सुनिए, थोड़ी सी आवाज़ आएगी आपको भी। ये देखिए 2 तोते बैठे हैं तार में। तो अब चलते हैं अंदर। तो मैं किचन में आ गई हूँ रोज़ की तरह, और किचन में बहुत मिट्टी आई हुई है रात की, बहुत आंधी आई रात को। तो बस मैं इसको थोड़ी सी साफ़ करूँगी, उसके बाद ही गर्म पानी करूँगी। पहले मैं एमी की खिचड़ी वगैरह बना चुकी हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी मुझे बनानी पड़ती है। एमी को भूख लगती है, 4 बजे एमी उठ जाती है, 5 साढ़े 5 खा लेती है। तो मैंने उसको बना दी थी खिचड़ी और खिचड़ी दे भी दी थी उसको। लेकिन अब मैं गर्म पानी करूँगी तो एक बार मैं ये सारी मिट्टी साफ़ कर दूँगी जो किचन में आई हुई है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज रात को मतलब कल रात को इतनी ज्यादा आंधी आई है कि पूरी किचन भर गई है। खिड़की ढकी हुई है, उसके बाद भी किचन और पूरा घर भर गया है। तो एक बार मैं गर्म पानी करने आई थी, लेकिन इतनी गंदगी देखकर मुझसे गर्म पानी नहीं हुआ। पहले मैं इसको पोंछूंगी और उसके बाद गर्म पानी करूंगी। और मैंने अपना पार्ट वार्ट सब कर लिया है, जल्दी उठ गई थी, खिचड़ी बना ली थी मैंने एमी की और एमी को खिला दिया और झाड़ू भी लगा ली एक बार मैंने घर में सारे में। लेकिन यहाँ किचन मैंने अभी नहीं की थी, किचन को थोड़ी सी मैं पहुंच के फिर गर्म पानी करूंगी। तो ये 9 बजे का टाइम है और कपड़े धो लिए मैंने, क्योंकि पानी रोज़ आता नहीं है हमारे यहाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो कपड़े धोए सारे, बहू अपने धो रही है, ऊपर सफाई वफाई कर रही है, इतने में मैंने कपड़े धोए और कपड़ों को बाहर सुखाया। थोड़ी धूप निकल आई थी तो मैंने सोचा, पहले तो मैं बिल्कुल सुबह ही धो रही थी कपड़े, फिर वो जब बारिश देखी तो फिर मैंने छोड़ दिए कपड़े। फिर धूप निकल आई तो मैंने कहा फटाफट धो लेती हूँ कपड़ों को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कपड़े सूखेंगे नहीं। इसलिए मैंने सारे कपड़े धो लिए। ईलू के भी हो रहे थे क्योंकि 2 दिन के मुझे आजकल रखने पड़ते हैं, पानी आता नहीं है। तो जब पानी आता है तो एक बार पानी बाल्टियों में भर लेती हूँ, उन बाल्टियों से मैं कपड़े धो लेती हूँ और आरओ के पानी को भी मैं काम ले लेती हूँ। बर्तन वगैरह धोने में काम ले लेते हैं मैं और बहू दोनों ही। आज मैंने कपड़े सारे धोए, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2 दिन के कपड़े हो गए थे। तो कपड़े धोकर और अब सारे सुखा रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं करूँगी घर की झाड़ पोंछ, क्योंकि केवल झाड़ू लगाई हुई है अंदर मैंने और मिट्टी सारे हर चीज़ में मिट्टी आ गई है, तो उसको साफ़ करूँगी मैं। तो बस सफाई करने जाऊँगी कपड़े सुखाकर। अंदर जाने से पहले मैंने सोचा कि इन पौधों को भी धो के ही चली जाऊं, क्योंकि जब बाहर आई थी तो
फिर अंदर के कामों में लग जाऊंगी, तो फिर मैंने इनको भी थोड़ा सा धो दिया। तुलसी में आज पानी नहीं डालते हैं, इसलिए मैंने तुलसी जी को नहीं धोया। बाकी जो ये छोटे मोटे पौधे लग रहे हैं इनको धो दिया, इनमें बहुत मिट्टी हो गई थी। और यहाँ पर क्या है कि एमी बैठी है, ये देखिए एमी बहुत बदमाशी करती है पौधों के साथ, इसलिए यहाँ पे मैं स्कूटी लगा दूंगी। इसके बाद इसके पापा से मैंने बोला कि स्कूटी लगा देना, नहीं तो एमी सारे पौधों को खा जाती है तोड़ के, या फिर फोड़ देती है। छोटे छोटे जो कुल्हड़े मैंने रख रखे हैं उनको फोड़ देती है वो। तो बस अब अंदर आ गई हूँ और अब सफाई करूँगी, बेडशीट वगैरह बदलूँगी। अभी इल्लू सो रही थी, उसकी ऑनलाइन ने ख़त्म हो गई, तो मैंने फिर उसको उठाया भी नहीं। मैंने कहा बेडशीट ये वाली कल धो लूँगी, एक बार इसको सोने देती हूँ। तो उसको सोने दिया और फिर अब मैं ये सारी बेडशीट वगैरह बदल के और सारे कमरों की सफाई करूँगी। इसी बीच बेटे और बहू सब्जी वगैरह ले आए, कुछ सामान भी ले आए, तो फिर वो धोने लगी नमक के पानी से, मीठे सोडे के पानी से। तो ये सारी सब्जियां लाके एक बार धोनी पड़ती हैं। अभी वापस डर बैठ गया है, तो इनको पहले साफ़ करना पड़ता है। तो जो काम बहू किचन में करती रहती है, तो मैं अपने घर को सारा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का काम वो संभाल लेती है। तो फिर मैं खाली बैठी अपना इधर का सारा काम संभाल लेती हूँ। तो इतना सारा सामान बहू बेटे लेकर आए थे, कुछ ईलो के लिए लेकर आते हैं, तो कुछ सब्जियां लेकर आते हैं, तो कुछ ऐसे मतलब पैकेट्स वगैरह आलू के चिप्स वगैरह के लेके आते हैं। और हमारा व्रत भी है आज 11 का, तो फिर हमारे लिए भी साबूदाना वगैरह लाना था, तो बहुत सा सामान लेकर आई थी बहू बेटे। और अब ये बनाएगी खाना, इतने में मैं अपने घर को सेट करके और सफाई सारी कर दूँगी। तो डाइनिंग टेबल भी फैल जाती है, छोटी मोटी चीज़ें इसमें रख देते हैं। तो फिर ये उठा के मैं रखती हूँ, पहले इसको सेट करती हूँ। इसमें मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो जो मैंने पास में टेबल रख रखी है उसी में मैं ये छोटी छोटी चीज़ें रख देती हूँ। और डाइनिंग टेबल को बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये कांच की है तो ये गंदी बुरी लगती है। पहले वाली मेरी टेबल थी उसको भी मैं साफ़ तो रखती थी, लेकिन इसको थोड़ी ज़्यादा साफ़ रखनी पड़ती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है इसमें और साफ़ दिखती है मिट्टी, तो इसको साफ़ करनी पड़ती है। तो ये साफ़ की मैंने, और फिर मैंने आगे वाला रूम साफ़ किया। आगे वाला रूम तो इतना ज़्यादा भरता है मिट्टी से कि पूरे सोफ़े और ये छोटे मोटे खिलौने वगैरह इतने भर जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कभी सफाई करते ही नहीं हो। तो इनको रोज़ ही झाड़ना पड़ता है, क्योंकि आगे सड़क है, इस कमरे के आगे से सड़क है, तो फिर इसमें तो और ज़्यादा मिट्टी आती है। जब पीछे वाले कमरे तक आती है मिट्टी, तो इसमें तो आगे बिल्कुल ही भरा रहता है ये मिट्टी से। तो इसको भी साफ़ किया मैंने।
तो इस तरह सारा घर साफ हो गया। और आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ कल।